मैं अपने चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अपने चैनल के माध्यम से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे श्री सोनम वांगचुक के बारे में मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज हमारे श्री वांगचुक का 19वां दिन आमरण अनशन समापन की ओर है। समापन की ओर का मतलब कि 19 दिन पूरा होने जा रहा है। अभी भी उनका आमरण अनशन जारी है और उनकी दयनीय दशा दिन प्रतिदिन दर मिनट बिगड़ती जा रही है। लेकिन भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतने निष्क्रिय, इतने निष्ठुर प्रधानमंत्री हैं कि आज तक इतिहास में इनके जैसा निष्क्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। और हमारे माननीय वांगचुक का कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं है। बच्चों के भविष्य के बारे में जो दिक्कतें सरकार पैदा की, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, ये भी इतनी बड़ी मांग नहीं है कि इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन मांग क्या पूरी करेगी ये सरकार? एकदम डायरेक्ट रूप से ये सरकार हमारे श्री वांगचुक का जान लेना चाहती है। उसको इंतज़ार ये है कि कब ये अपने जीवन की अंतिम सांस ले। इस पर ये सरकार अड़ी हुई है, क्योंकि इस सरकार द्वारा पहले भी एक घटना हो चुकी है। 111 दिन अनशन पर रहने वाले स्वर्गीय GD अग्रवाल इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इन्हीं के सरकार में फिर भी इनको शर्म नहीं आई कि एक तो इतिहास ख़त्म हो गया, फिर उसी तरीके से दूसरे इतिहास को दोहराने का ये सरकार अथक प्रयास कर रही है और उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि कब हमारे महान वैज्ञानिक, महान इस देश की विभूति हमारे हाथों से निकल जाए। आज के दिन पूरा विपक्ष उनसे मिलने के लिए गया, साहसी कदम उठाया, लेकिन फिर भी सरकार के पास कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं है कि पूरा देश, पूरा विपक्ष खिलाफ है थोड़ी सी बात के लिए, और इसको ये सरकार मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है और लगता भी है कि ये सरकार मानेगी नहीं। यहाँ तक कि उनको धूप में रखा गया है, ऊपर से टेंट नहीं है, धूप लग रही है, बेचारे मरणासन की स्थिति में पड़े हुए हैं। और टेंट लगाने के लिए काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के एक पुलिस के पैर पकड़ते हुए देखे गए कि सर, कम से कम टेंट लगाने देने दीजिए ताकि इनको धूप न लगे। लेकिन इस सरकार की इस गुंडई वाली पुलिस वर्दी वाला गुंडा उस टेंट लगाने तक नहीं दिया, और नहीं तो अभिजीत दीपके से उलझ पड़ा कि कहाँ धूप लग रही है। मने सरकार के तंत्र मुख्य रूप से दोषी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनको मारना चाहते हैं कि कब न ये मर जाएं। इनकी स्थिति यही मना रहे हैं कि ये कब न इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाएं। इनकी यही जिद है और इस जिद पर अड़े हुए हैं। और इतनी दर्दनाक सरकार नहीं होनी चाहिए, लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इनका पूरा वादा किया हुआ जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब खोखला वादा है और एकदम सामने देखने को मिल रहा है। ये निर्लज्ज सरकार, बेशर्म सरकार पूरे देश की जनता से क्या चाहती है, क्या करवाना चाहती है कि जैसे इस तरीके की महापुरुष का वो नहीं हो सकती है, तो इस धरती पर दबे कुचले लोगों की आवाज़ें क्या हो सकती है। दबे कुचले लोगों के बारे में सरकार क्या परवाह कर सकती है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सरकार को अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार कैसे समझेगी, कौन समझाएगा इस सरकार को, कौन इसको दिशा निर्देश देगा कि ऐसा मत करो। क्योंकि एक लोकतंत्र का हथियार है, एक कानूनी दायरे में संवैधानिक तरीके से कोई अपनी बात कहता है और कहना चाहता है, लेकिन ये सरकार संवैधानिक तरीके की बात को बिल्कुल नहीं मानने वाली है, न मानती है। और मैं बोल रहा हूँ कि एक उदाहरण पेश हो चुका है GD अग्रवाल जी का, और दूसरा उदाहरण ये दोहराना चाहती है हमारे महान हीरा, महान देशभक्त, महान समाज सेवी श्री सोनम वांगचुक के साथ। और ईश्वर ऐसा न करें कि श्री वांगचुक के साथ ऐसा हो। इतना बुरा दिन देखने के लिए देश की जनता को मिले, ईश्वर उन्हें जिंदा रखे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और सभी विपक्ष के नेताओं से, सभी जनता से अपील करता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में देश का साथ दें, श्री वांगचुक का साथ दें। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल को आप काफ़ी से काफ़ी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।